हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 क्लास 12 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आईटीएफ। उसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पहली एक्सरसाइज में जो चीज मेन याद रखने की है वो बोर्ड पे आपको दिख रही है। मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। आपको डोमेन की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी जितनी रेंज की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शन और फंक्शन के रेंज मैंने इसलिए लिखे हैं। डोमेन वाली टेबल आपकी बुक की 2.1 एक्सरसाइज के सामने दी हुई है, डोमेन एंड रेंज दोनों। तो मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा इस फर्स्ट एक्सरसाइज में। फंक्शन अगर साइन इनवर्स है तो रेंज -π/2 से π/2 दो तरह के इंटरवल्स आपको दिखाई देते हैं। एक इंटरवल आपको इस ब्रैकेट से दिखाई देता है इस तरह का, और एक ब्रैकेट आपको दिखाई देता है इस तरह का। अगर ब्रैकेट इस तरह का है जिसे हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं तो इस ब्रैकेट में क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, और अगर ये ब्रैकेट दिख रहा है राउंड वाला तो हम इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है पता होना चाहिए आपको। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज भी इंटरवल में इंक्लूड होंगी, और अगर हमने ओपन इंटरवल लिया है तब ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालेंगे वो -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल में आनी चाहिए, और कॉस इनवर्स के लिए 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। कॉसेक इनवर्स के लिए वैल्यूज -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, और ये जो माइनस करके लिखा है इसका मतलब है ये जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कॉसेक इनवर्स में 0 नहीं आना चाहिए। सिमिलरली सेक इनवर्स में क्लोज्ड इंटरवल है 0 से π, मगर π/2 नहीं आना चाहिए। एंड टेन इनवर्स में -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है, -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। और उसके अलावा सिक्स्थ है कॉट इनवर्स जिसमें हम लिखेंगे 0 से π ओपन इंटरवल। इसके अलावा जो जरूरत पड़ने वाली है आपको वो ये है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर यहां पर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली टेन इनवर्स के यहां माइनस है तो वो माइनस भी बाहर आ जाएगा, और अगर कॉसेक इनवर्स के यहां माइनस है तो वो भी बाहर आ जाएगा। मगर लास्ट के 3 ध्यान से देखिएगा, अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई माइनस सेक इनवर्स लिखेंगे, और अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। यानी ये जो 3 वैल्यूज हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स, इन तीनों में पाई माइनस यूज करना है। और sin इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स, इनमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज और ये वाली टेबल आपको अगर याद है तो इस 2.1 एक्सरसाइज को बहुत इजीली आप कर लेंगे। 2.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। हमने लिखा था साइन इनवर्स अगर माइनस ब्रैकेट में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। जो साइड में फॉर्मूले लिखे थे उनमें से एक फॉर्मूला है। इसका मतलब अंदर वाला माइनस हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ, और साइन 1/2, साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है 1/2, एंड 30 मतलब π/6। तो आप लिखेंगे जो वैल्यू आएगी वो -π/6, और ये इसकी रेंज क्या बताई थी? -π/2 टू +π/2, और ये इसके बीच में आ रहा है, मींस ठीक है, आंसर आ गया -π/6। एंड क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में है cos इनवर्स √3/2। अब √3/2 वैल्यू होती है cos की 30 डिग्री पे, तो 30 मतलब π/6, इसीलिए इसको लिख सकते हैं cos π/6। cos इनवर्स से cos हम कैंसिल हो जाता है,
और वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6 जो इसके रेंज 0 से पाई के बीच में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 है cosec inverse 2 and cosec inverse 2 which is the reciprocal of sin, we can represent, हम इसे कह सकते हैं कि sin inverse 1/2 और sin जो 1/2 होती है वैल्यू that is on 30 degree, so it becomes sin inverse sin pi by 6 and the answer is pi by 6 which belongs to, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब tan इनवर्स में बताया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स रूट 3 और रूट 3 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो ये हो गया tan पाई बाय 6 एंड tan इनवर्स से tan कैंसिल आ गया माइनस पाई बाय 3, राइट। तो इसका आंसर आया माइनस पाई बाय 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस वजह से वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब cos इनवर्स में माइनस है, अभी बताया था cos इनवर्स में अगर माइनस हो तो आप क्या यूज करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान नहीं रहता स्टूडेंट्स के। cos इनवर्स माइनस 1/2 मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स में 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया cos इनवर्स cos पाई बाय 3 एंड देन पाई माइनस पाई बाय 3 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो गया 2 पाई बाय 3 जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जो इसकी रेंज है 0 से पाई विद इन क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स माइनस 1 एंड tan इनवर्स माइनस 1 बताया था, tan का माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 और tan 1 कब होता है, एट द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4, सो ये हो गया माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 एंड द आंसर इज माइनस पाई बाय 4 व्हिच बिलोंग्स टू इट्स रेंज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 sec इनवर्स 2 by root 3, sec is the reciprocal of cos और cos रूट 3/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, सो ये हो गया पाई बाय 6, sec इनवर्स sec पाई बाय 6 और आंसर आ गया पाई बाय 6 which belongs to 0 to पाई एक्सक्लूडिंग यानी छोड़कर पाई बाय 2 को, इसके बीच में ये लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 cot इनवर्स रूट 3, cot इनवर्स cot पाई बाय 6 पर रूट 3 होता है, यानी 30 डिग्री पर cot रूट 3 होता है, तो आंसर आ गया पाई बाय 6 which belongs to interval 0 to पाई। क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 बताया था कि cos के केस में अगर माइनस अंदर हो तो ये पाई माइनस cos इनवर्स होता है, इसीलिए पाई माइनस cos इनवर्स 1 by root 2 and 1 by root 2 वैल्यू होती है पाई बाय 4 पर, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 4 क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाय 4 और पाई माइनस पाई बाय 4 को सॉल्व करोगे तो आ गया 3 पाई बाय 4 जो कि 0 और पाई के बीच में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 10 cosec इनवर्स माइनस रूट 2, cosec इनवर्स माइनस रूट 2, cosec इनवर्स में बताया था माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये हो गया माइनस cosec इनवर्स रूट 2। रूट 2 अगर cosec की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन रूट 2 1 बाय रूट 2 जो है वो पाई बाय 4 पर होता है, तो पाई बाय 4 वैल्यू आएगी इसकी, cosec इनवर्स cosec पाई बाय 4 जिससे आंसर आ गया है पाई बाय 4, ओके, और वो पाई बाय 4 भी विद माइनस साइन है, तो माइनस पाई बाय 4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज 11th
tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ये अलग अलग आप तीनों इससे पहले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। tan 1 कब होता है? π/4 पे। और cos में क्या बताया था? अगर माइनस हो तो पाई माइनस लगाना पड़ता है, तो ये माइनस बाहर आ गया और पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो गया। और साइन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। अब ये वैल्यू π/4 एज इट इज है, ये पाई और cos 1/2 π/3 यानी 60 डिग्री और साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री। इन सबका एलसीएम ले लिया 12 और 12 एलसीएम लेने के बाद ये आया है 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई यानी 9 π/4। एंड 9 π/4 को अगर हम 3 पर कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 π/4। यह है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स के साथ जो 1/2 cos है कब होता है? 60 डिग्री पे, एंड 60 मतलब π/3, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2 मतलब 30 π/6 साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये बच गया π/3, ये 2 और इनटू π/6 ये कैंसिल हुए, तो π/3 प्लस π/3 मींस 2 π/3। 13th क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, और साइन इनवर्स x की वैल्यू बताया था रेंज क्या होती है? इट ऑलवेज कम्स इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2, और क्लोज इंटरवल का मतलब इक्वल टू भी होगा। इसका मतलब y की वैल्यू π/2 से लेस और इक्वल टू एंड माइनस π/2 से ग्रेटर और इक्वल टू। तो इसका ऑप्शन आ गया बी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 14th। इसमें है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 कब होता है? 60 पे, 60 मींस π/3। ऐसे ही sec इनवर्स 2 कब होता है? 60 पे, एंड 60 मतलब π/3। लेकिन क्योंकि अंदर माइनस है, अंदर माइनस होने की वजह से इसे किस में चेंज करना है? पाई माइनस sec इनवर्स 2 में। तो पाई जब ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस पाई और बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, बाहर माइनस की वजह से ये साइन प्लस का हो गया, तो प्लस sec इनवर्स sec π/3 ये कैंसिल हुआ, π/3 बचा। तो आपके पास यहाँ क्या आया? π/3 माइनस पाई, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये दोनों ऐड होके आ गए 2 π/3 माइनस पाई। एलसीएम लेकर 2 पाई माइनस 3 पाई और माइनस π/3, इसका भी ऑप्शन आ गया है बी। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। और अगर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और ये चैप्टर अगर डाउनलोड करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हैं।